ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिखिए इसको बॉक्स में बना करके, तो भी ये सही है। नेक्स्ट, नाइन नंबर, ये जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए का बॉक्स, का बॉक्स टू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ट्वाइस ऑफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ तो ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको कैसे देखेंगे, एज ए प्रॉपर्टीज के रूप में भी याद रखना है, और कैसे आया कैसे होगा, ये थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। क्या क्या होगा इसमें, एक शर्त इसमें रहेगा, साथ में क्वेश्चन में एक शर्त रहेगा, ए बी सी का बॉक्स नेवर इक्वल टू 0। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए कि क्या कर सकते हैं। चलिए इसको प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्या करें हम लोग। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग पूरा डॉट के फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या होगा, ये इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस वेक्टर दिस। ठीक है, इसको एक बड़ा सा ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये इतना हमें प्रूफ करना है, इतना लाना है। ठीक है, चलिए फ्रेश पेज पर थोड़ा सा लेते हैं, पेज की कमी है। यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया, ठीक है। चलिए फ्रेश पेज पर आते हैं। यहाँ पर हो गया अपने पास वेक्टर ए प्लस बी, और ये था वेक्टर बी प्लस सी, और क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए, वेक्टर सी प्लस ए। अगर मैं गलत लिखूंगा तो मुझे पिंग करेंगे। चलिए इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, एक कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम लोग इसको कुछ मान भी सकते हैं। अच्छा, मानने से कोई फायदा नहीं होगा खास। चलो ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए। तो बी को सी से करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस सी। बी को ए से करेंगे प्लस दे करके, वेक्टर बी क्रॉस ए। जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ए क्रॉस बी नहीं कर देंगे, ठीक है ना। इधर से जा रहा है तो इधर से ही करेंगे, ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। वेक्टर ए, ये बी का खत्म हो गया काम, प्लस दे करके सी का, सी के किसके साथ जाएगा, सी क्रॉस सी, ऐसे पहले लिख दीजिए। फिर सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, ये ब्रैकेट में। नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ब्रैकेट बी क्रॉस सी, रहने दीजिए बी क्रॉस सी, इसको बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा ना, सी क्रॉस सी, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर सी क्रॉस ए, तो ये बचा। फिर अगेन, अच्छा यहाँ पर क्या था, डॉट था, ध्यान से देखिए,
ये सब क्या था, डॉट था, ए प्लस बी किसके साथ था, डॉट था। तो अब इसके साथ डॉट फॉर्मेट में आएगा, तो डॉट फॉर्मेट में आएगा तो ए का इनके साथ डॉट में आएगा सबसे पहले, तो ए को इसके साथ डॉट लीजिए, तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा, प्लस ए को ही अभी कर रहे हैं, ए को इनके साथ डॉट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस ए, ये सही लिख रहे हैं, ओके। ए का इनके साथ डॉट लीजिए, तो वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस वेक्टर ए, ए का काम खत्म हो गया, बी वाला बात करते हैं प्लस दे करके, तो बी का इसके साथ डॉट लीजिए, तो बी डॉट बी क्रॉस सी, देखिए तो सही है। अच्छा, बी को इसके साथ लीजिए डॉट, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस ए होगा। फिर एक बच गया अपने पास, लास्ट वन, बी को इसके साथ डॉट लीजिए, तो बी डॉट सी क्रॉस ए, देखिए तो सही है, इतना होगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है आपके पास, कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर ए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज में हमने आपको लिखवाया है, देखिए ध्यान से, तीसरे या दूसरे नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ये और ये क्या है, सेम हो जा रहा है, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ भी देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम हो जा रहा है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी वही वैल्यू हो रही है, तो 0 हो जाएगी। मतलब कि ये काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ये भी कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपने पास क्या बचा, ये और ये बचा, सिर्फ दो ही टर्म बच रहे हैं, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, अच्छा यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, हमने एक प्रॉपर्टीज आपको सिखाया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए, नहीं, और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, तो बैक चले जाते हैं, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये लिख सकते हैं आप बॉक्स के फॉर्मेट में ए बी सी, दैट इज प्रूफ। तो इस तरह से आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रहेगा। कौन सा क्रॉस, कट कैसे गया, ए डॉट ए जो होता है, इसके पहले प्रॉपर्टी बताया हूं कि अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में टू वेक्टर्स इक्वल हो जाए, मतलब ए आ जाए, बी आ जाए, देखिए यहाँ पर ए आ गया 2 बार, कहीं भी यहाँ भी हो जाए, मतलब 2 ए हो जाना चाहिए, 2 बी मिल जाए या 2 सी मिल जाए, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसके पहले वाले कंसेप्ट में हमने बताया है, तो ये 0 होने वाला है, तो इसको हटा ही दीजिए, या तो इसको 0 लिख दीजिए आप। नेक्स्ट स्टेप में स्पेस कम था, इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर चल दिया। आप वहां पर अगर सब्जेक्टिव में आए, हालांकि आप बोल रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, बट सब्जेक्टिव में आएगा तो आप उसको स्टेप को बढ़ाएंगे, जितना स्टेप बढ़ाएंगे अच्छे नंबर देंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे काट देंगे, उसको 0 लिखेंगे। तो ठीक है, ये 9 नंबर प्रॉपर्टीज था ना, 9 नंबर प्रॉपर्टीज, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी था, एक प्रकार से देखा जाए तो प्रूफ करने के लिए दिया। 9 था कि 8 था, 9 था, ओके। यहाँ पर a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए का बॉक्स, प्लस के लिए तो भाई ट्वाइस होता है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 0 होता है। और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आप कोशिश करके प्रूफ करके लाएंगे मुझे, जैसे हमने प्लस के लिए किया उसी तरह से आप माइनस के लिए करें। हो सके कुछ नया क्वेश्चन बनाना हो उसको यूनिवर्सिटी को, तो ये क्या करेगा, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा।
ठीक है, प्लस वाला तो वो बार बार दे रहा है, ठीक, नया क्वेश्चन देना चाहे तो वह माइनस के लिए दे दे आपसे। 11 ये 0 होता है, घर से होमवर्क के लिए आपको दिया कि कैसे करेंगे आप। 11 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर ए आपके पास A1 आई कैप मत करेंगे, A1 वेक्टर L, A2 वेक्टर M प्लस A3 वेक्टर N के फॉर्मेट में है। उसी तरह से वेक्टर B जो हो आपके पास, B1 वेक्टर L, B2 वेक्टर M, B3 वेक्टर N, and vector C is equal to C1 vector L, C2 vector M, C3 vector N। अगर ये है आपके पास where वेक्टर L भी आपके पास एक अलग से दे रखा है, L1 I कैप, L2 J कैप, L3 K कैप। वेक्टर M की बात किया जाए तो है M1 I कैप, M2 J कैप, M3 K कैप। और वेक्टर N की बात किया जाए तो N1 I कैप, N2 J कैप, N3 K कैप। ऐसे है। तो आपसे कुछ बोल रहा है कि वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C को कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसको आप डिटरमिनेंट में ले जाइए। यहाँ पर वेक्टर L, M और वेक्टर N ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिटरमिनेंट में नहीं। काम कीजिए, ये जो फॉर्मेट है ना, ये मैट्रिसेस को दिखा रहा है, ठीक है, डिटरमिनेंट नहीं, सॉरी, ये क्या है, मैट्रिसेस को दिखा रहा है। मैट्रिसेस में जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो इस रो को, फर्स्ट रो को क्या करते हैं, कॉलम से करते हैं बारी बारी से। मैट्रिसेस का आपने पढ़ा होगा, डिटेल्स में पढ़ा होगा। तो ये मैट्रिक्स को दिखा रहा है कि ये मैट्रिक्स को ऐसे लिखिए और ये ऐसे लिखिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस अगर आएंगे तो देखेंगे आप लोग कैसे करेंगे। तो ऐसा लिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके आगे की लिख सकते हैं कि जो वेक्टर दे रखा था आपके पास A डॉट B C डॉट की बात, जब हमने बॉक्स ही बना दिया तो डॉट के, तो यहाँ पर क्या था अपने पास A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। और यहाँ क्या था, LMN। तो LMN के प्रॉपर्टीज को आप ऐसे कह सकते हो कि L1, L2, L3, M1, M2, M3, N1, N2, N3 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। L की वैल्यू को रख दिया हमने, LMN को, LMN तो रख सकते हैं ना, इतना भी तो हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक मिनट इसको चेक करना, तो थोड़ा आप डिटरमिनेंट होगा कि मैट्रिसेस होगा, मुझे मैट्रिसेस लिखा हुआ दिख रहा है बट मैट्रिसेस नहीं होगा, डिटरमिनेंट फॉर्मेट ही लगेगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग का प्रॉपर्टीज 11 मतलब यूज करेंगे। और डिटरमिनेंट रहेगा तो वहाँ मैट्रिक्स रहेगा सर, तो एलिमेंट को से हो जाएगा अगले वाले में। किसमें एल एम एन, ये जो है ना, और इससे अच्छा पहले एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये क्या कीजिए, ये डिटरमिनेंट नहीं होगा, ये मैट्रिसेस को ही दिखाएगा, सॉरी ये मैट्रिसेस को दिखाएगा, और ये क्या है एलिमेंट बॉक्स को दिखाएगा, कंफ्यूजन को। और इस एलिमेंट के वैल्यू को आप एग्जैक्टली यहाँ पर रख दीजिए, सॉरी थोड़ा सा लगा कि गड़बड़ कर रहा है क्या, लिखा ऐसा था ना, ये क्या होगा, ठीक है ऐसे डिटरमिनेंट कौन है? दोनों डिटरमिनेंट ही है, दोनों डिटरमिनेंट को ही शो करेगा, सॉरी ठीक है। ए बी सी, हाँ ये डिटरमिनेंट ही है, कौन सा ये तो एबीसी बॉक्स को दिखा रहा है ना, वेक्टर फॉर्मेट है ये, देखिए ना, मतलब एबीसी यानी ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखना होगा तो आपके पास ये आएगा, और अब इसके वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं, पता चल जाएगा अपने को। क्वेश्चन है कि इफ सॉल्व करने के लिए है ए बी सी, ए बी सी का बॉक्स जो दे रखा है आपको ये है 8, फाइंड क्या करना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर और a प्लस b माइनस 3c, उसको भी फाइंड कर लिख रहे हैं पहले अभी हम, और 5a प्लस वेक्टर b प्लस 2c वेक्टर का बॉक्स, आपको ये 8 दे रखा है और इसकी वैल्यू पता करने की क्या होगी, ये पूरा एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक है और ये वेक्टर एक है, और वो उसका बॉक्स में डाल दिया, तब कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। ये डिटरमिनेंट ही फॉर्मेट है, ये पूरा क्या है डिटरमिनेंट ही फॉर्मेट था, ये और ये 5a प्लस वेक्टर b है, 5a के बाद ये वेक्टर b को डिनोट कर रहा है, वेक्टर b को वेक्टर b, मतलब आपको ए बी सी ये बॉक्स दे रखा है और आपको इस वेक्टर, ये वेक्टर एक अलग से वेक्टर है, ये वेक्टर अलग से और ये तीसरा वेक्टर है, तो उसका आपको बॉक्स पता करना है कि क्या होगा, कैसे करेंगे, ऐसे ही रहेंगे वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा बात है, अभी देखो ध्यान से आप, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ऐसा दे रखा है आपको, तो हम लोगों ने ए बी सी किया तो क्या हुआ, ये हुआ ना। अच्छा अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन में लिख रहा हूं कुछ समय के लिए, आप देखो यहाँ पर मेरे को बताएंगे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ, मैं इससे देख करके लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है 2a वेक्टर माइनस 3v वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, एक ये वेक्टर है, a प्लस 4b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर और 5a वेक्टर प्लस वेक्टर b प्लस 2c वेक्टर का एस टी निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपीओ, ये फाइंड आउट करना है। और आपको शर्त में दे रखा था क्या, वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू 8, यही है ना बस। तब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं, इसके अनुसार लिखेंगे, इसके अनुसार कैसे लिखेंगे, अगर हमने इसको लिखा तो ये क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 2,
यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -4, यहाँ होगा 1, यहाँ कितना होगा 4, और यहाँ कितना होगा -3, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 1, और ये क्या होगा 2 का डिटरमिनेंट और इनटू में क्या जाएगा ए बी सी। ये अच्छा ए बी सी की वैल्यू तो 8 दे रखा है, तो इसको डिटरमिनेंट निकाल कर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहां पर? जैसे ये हुआ यहां जैसे हुआ, ध्यान से देखिए आप, इसको देखो, इसको मिलाओ आप ध्यान से, ये देखो ए बी सी बॉक्स लगाया ना, तो इसका देखिए इस यही तो लिखाया हुआ है, और एलिमेंट क्या हुआ है, एलिमेंट ये सब क्या हुआ है यहां पर आया, तो आप ध्यान से देखो, इससे मैचिंग कराओ। यहां पर ये देखिए, ये 2 -3 4, और एबीसी क्या हुआ, एबीसी यहां पर आएगा, ये जो कोफिशिएंट हुआ ये इसमें आया, और एबीसी वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर आएगा। मिलाइए आप, मिलाइए, यहाँ देखिए, ये वाला देखिए, यही है ना। ये अब एबीसी की वैल्यू को रख दीजिए आप, डिटरमिनेंट निकाल करके, 2 -3 -4 1 4 -3 5 1 2 का डिटरमिनेंट इनटू 8, इसका डिटरमिनेंट निकाल करके 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आंसर आंसर तो इसने भी नहीं लिखा है, 11, हाँ कुछ ऐसी आएगा, मुझे याद आ रहा है 12 के आसपास था, 1200 के आसपास था। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हो गया, तो आपके जो बुकलेट मिला हुआ है आपको, चाहे जो भी बुक्स वगैरह है आप, या जो आपको बुकलेट वाला ही बना जाइए एक बार में, और वो जो भी नहीं समझ में आता है क्वेश्चन मेरे पास लाइए, बहुत सारा उसमें क्वेश्चन दे रखा है, मतलब इतने कंसेप्ट से क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग स्केलर ये आएंगे, और इस वीक में खत्म हो जाएगा वेक्टर, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, डेली क्लास है ना। क्या पढ़ाइएगा नेक्स्ट क्लास? तो वेक्टर वेक्टर पॉइंट का जो है ना, वेक्टर पॉइंट जैसे सिलेबस वैसे चलते रहेंगे हम लोग, या आप जो बोलो।